विधानसभा चुनाव इस समय चल रहे हैं, ऐलान हो चुका है। बड़े बड़े नेता जो है जनता के बीच में लुभावने वायदे लेकर आते हैं, कुछ न कुछ नया करने की बात कहते हैं। क्या कहना है आपका? चुनावी वायदे हमेशा ही होते आए हैं जी। आज से 10 साल पहले भी कांग्रेस ने अपना राज चलाया है और 10 साल बीजेपी का राज चल रहा है। सभी ने चुनावी वायदे किए हैं। हमारी गोहाना जो है ना, गोहाना बिल्कुल हरियाणा का सेंटर पॉइंट है और 200 साल पुरानी तहसील है ये गोहाना जी। अंग्रेजों के ज़माने की बोलते हैं इसको, लेकिन 200 साल पुरानी तहसील होने के बाद आज भी वो तहसील ही है। 25-30 साल से तो हमें सुनते हुए आ गया कि भाई जिला 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 बनाएंगे, जिला बनाएंगे, लेकिन आज तक किसी भी पार्टी ने, चाहे वो बीजेपी आए, चाहे वो कांग्रेस आए, चाहे कोई भी पार्टी राजनीतिक पार्टी रही है, आज तक किसी ने बस मतलब उन्हें कहते लुभावने वादे बोल के बहकाने का काम किया आज तक। लेकिन आज तक मतलब जिले के नाम की बात कहीं तक भी नहीं पहुंचाई उन्होंने। और बात रहेगी विकास की, गोहाना के अंदर गोहाना का विकास तो सुना सा हो गया जी। मतलब हर बात को किस किस बात पे, मुद्दे पे आपको विकास के बारे में बताएं आज के। मेन क्या क्या विकास आपको चाहिए था, जो कि आपको आई बार जो है वायदा करके सर, जाते हैं लोग और वो हो नहीं रहा? सबसे बड़ी बात तो मेन हमारे जो जरूरतें हैं गोहाना की, हम बड़ौदा रोड पे बैठे हैं। बड़ौदा रोड पे फाटक पे चले जाओगे आप, किसी भी समय चले जाओ आपको फाटक बंद मिलेगा और जाम इतना लंबा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा निकलना मुश्किल हो जाता है। किसी कोई अगर बंदा बीमार हो जाए, उसको एम्बुलेंस से निकालना पड़ जाए, तो आप फाटक क्रॉस नहीं करा सकते। और ये आरओबी के लिए जो रेलवे ओवरब्रिज है वहाँ का, ओवरब्रिज के लिए कम से कम 20 साल से तो हमें सुनते हुए आ गए कि पुल बनेगा, वहाँ जाम से मुक्ति मिलेगी लोगों के लिए। महम रोड का आरओबी प्लस बड़ौदा रोड का आरओबी, दोनों रोडों पे रेलवे ओवरब्रिज पुल बनने चाहिए, जिससे हमारे शहर की कनेक्टिविटी एक दूसरे से सही रहे। नई अनाज मंडी यहाँ की एक प्रकार से एशिया में नंबर 1 मंडी कहलाती है। बिल्कुल है, धान की खरीद के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल तो नंबर शहर 1 के क्या हालात रहते हैं उस सीजन में? शहर के हालात सर देखो, अनाज मंडी में जाने के लिए जो किसान भाई गाँव से आते हैं ना, मुझे पता है कि आपने भी कवरेज की होगी भाई साहब। पूरा पूरा दिन उनको मंडी तक जाने में लग जाता है, क्योंकि जाम इतना लग जाता है ट्रालियों का। शहर के अंदर से तो गुजरना पड़ता है उनको, ठीक है। शहर के अंदर से गुजरने में एक तो शहर का जाम, दूसरा उनकी खुद ट्रालियों से जाम। अगर इस वेस्टर्न बाईपास को कंप्लीट हमारे बाईपास कर दिए जाएं, तो किसानों को भी अनाज मंडी में जाने के लिए सुविधा हो जाए। आपके हिसाब से शहर में मेन मुद्दे जो हैं, दो एक मेन मुद्दे बता दीजिए। मेन मुद्दे तो बहुत सारे हैं सर नहीं, गोहाना के। दो मेन मुद्दे ऐसे जो कि बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि सबसे पहले उसी की जरूरत है और किसी की? सबसे पहले तो वेस्टर्न बाईपास की जरूरत है सर। अगर वेस्टर्न बाईपास हमारे यहाँ का गोहाना का पूरा कंप्लीट बाईपास बन जाए, तो शहर के अंदर का 50% जाम खत्म हो जाएगा। दूसरा, दुर्घटनाओं से मुक्ति मिल जाएगी। बड़े बड़े ट्राले शहर के अंदर से गुजरते हैं, साइकिल से, बाइक से लोग जो जाने वाले होते हैं, बहुत डर लगता है कि कहीं नीचे ना आगे दबच के मर जाएं। और दूसरा मुद्दा, आवास का भी मुद्दा बहुत ज़्यादा है सर, क्योंकि सरकार हमारे गोहाना के लिए कोई भी नए आवासीय सेक्टर डेवलप करने के तरफ कोई कदम नहीं उठा रखा। आज से लगभग 12-13-15 साल हो गए जमीन एक्वायरमेंट किए हुए सरकार ने, और आवास के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा सख्त जरूरत है। बनाए कहाँ सरकार? या तो जमीन सेक्टर्स निकाल के दे तभी वहाँ बनाए। अनऑथराइज कॉलोनी में अगर बनाता है कोई भी इंसान अपना मकान, तो ये डीटीपी है या मतलब पीला पंजा चलने के लिए तैयार है। दूसरी बात ये है। तीसरी बात, शहर के अंदर जो बड़ौदा रोड है वो भी बहुत भीड़ा है सर हमारे यहाँ, जिस पे हम बैठे हैं फिलहाल। 7 मीटर का रोड है। 7 मीटर का रोड क्या है, 7 का भी जो ऑफिशियल है उसके अंदर से भी कम हो गया है। सारा ही 18 से 20 फुट का रोड है। यहाँ पे 2 गाड़ियाँ क्रॉस नहीं हो सकती कभी भी, हमेशा जाम रहता है। मेन हमारा सिविल मेडिकल यहीं है, सरकारी अस्पताल भी इसी रोड पे है, बहुत सारे व्यवसाय हैं। ये रोड इतना भीड़ा है सर, आज के दिन चलना मुश्किल, मतलब ऐसा हाल हो गया है यहाँ पे, डर लगता है कि कहीं ना कहीं कोई हादसा ना हो। जो क्या कारण लगते हैं आपको कि इस रोड पे जो है जाम लगता है? जाम के कुछ कारण भी आपको नजर आते होंगे। जाम का कारण सर यही है कि रोड की जो चौड़ाई है बहुत कम है, चलने के लिए जो व्हीकल्स हैं उनको जगह नहीं मिलती है।
अब जब चलने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो वो खड़ा होगा, खड़ा होने के बाद फिर लगातार वो जाम लग जाता है जी अंदर से। ये कारण है सबसे ज्यादा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल बजाज है। काफी समय से आप यहाँ रह रहे होंगे, आपका जन्म भी यहाँ हुआ होगा। बिल्कुल। तो आपने मेन जो है क्या मुद्दे देखे और इन मुद्दों के लिए आप कहना चाहते हैं कि सरकार को, आगामी सरकार जो आए वो किस पर बात करे और क्या उसको पूरा करे? सर ऐसा है, मुद्दे तो जैसे कई हैं। विकास का मेन मुद्दा है यहाँ हमारे गोहाना में उद्योग की काफ़ी कमी है। जैसे हम आगे जाते हैं, जैसे हमें दिल्ली के नज़दीक बैठे हैं तो उस हिसाब से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रही। तो जैसे राई है, सोनीपत है, आगे गन्नौर है, इस तरफ तो बहुत विकास भी है, इंडस्ट्री भी बहुत है, तो उनसे गोहाना वंचित है। और जब भी चुनाव आते हैं तो हमारे नेता लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं हमें और हम उस झुंझुने को लेके बजाते रहते हैं। फिर अगले चुनाव की बारी आ जाती है, विकास के नाम पे कोई विशेष कार्य होते नहीं है यहाँ। फिलहाल आपके दो कोई मुद्दे में जहन में होंगे कि आप बता सकें कि ये बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है शहर को भी, गोहाना शहर को भी और आसपास के गाँव को भी? मेन मुद्दा, सबसे मेन समस्या तो एग्जाम वाली है। बेरोजगारी भी एक मुख्य मुद्दे है। जो जन स्वास्थ्य है अपना, और लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उनकी बहुत कमी है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा गोहाना काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो इस तरीके के और काफ़ी बातें हैं जो यानी कि जिनका समाधान होना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा। तो आप क्या चाहते हैं, जो इस समय कई पार्टियां आएंगी, हाँ जी सर। तो उनसे क्या कहना चाहते हैं कि मेन उसके ऊपर जो है आप लोग? देखिए, तो तय है, सरकार कांग्रेस की आए या भाजपा की आए, हमारी तो इनसे हाथ जोड़ के विनती है, जो भी आए हमारे गोहाना की तरफ ध्यान दे और थोड़ा सा विकास के जो कार्य अधूरे पड़े हैं उनको सुचारू करे और जो नए कार्य हो सकते हैं उनमें अपना सरकार योगदान दे। तो मेन आप क्या चाहते हैं? जैसे कई लोग जिले की भी आवाज उठाते हैं। जिला तो एक मुख्य मुद्दे है, काफी पुरानी मांग है और जिसका वही बात है, देखो कब क्या समाधान निकलता है। एक अभी भैया ने बताया कि सेक्टर की विशेष जमीन भी एक्वायर हो चुकी है, गवर्नमेंट कोई उस पर कोई कदम उठा ही नहीं रही है। आवास का जो मुद्दा है उस पर कोई सरकार कदम उठा ही नहीं रही है। और घर में गाड़ी भी हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जितना भी जाम लगता है उसका एक मुख्य कारण है अवैध पार्किंग। हमारे यहाँ जैसे बैंक है, कोचिंग सेंटर है, हॉस्पिटल है, उनके बाहर यानी कि आप देखेंगे 10-10, 20-20, 50-50 गाड़ियां तक खड़ी हो जाती हैं। तो सारी, जैसे कई बार शादी के फंक्शन होते हैं उनकी भी गाड़ियां रोड पे होती हैं। तो उस दौरान जो यानी कि हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो तब लगता है यार ये शहर क्या रहने लायक भी है या नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मदन चुग है, मैं गोहाना निवासी। इस समय विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी जो है लोगों के भी मुद्दे उठ रहे हैं और बड़ी बड़ी पार्टियां भी एक अपने मैनिफेस्टो लेकर आ रही हैं आप लोगों के सामने। तो आप लोग क्या सुझाव देना चाहेंगे उन पार्टियों की कि आप लोगों का जो है समाज का भी थोड़ा सा बढ़ाव हो और यहाँ पर कुछ चीज़ों की कमी है वो पूरी हो, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा कहना ये है कि एक तो यहाँ पे जन संस्थाओं की ज़्यादा दिक्कतें हैं, चिकित्सक का काम कम है। यहाँ से भी अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है या किसी भी तरह की कोई बीमारी होती है तो गोहाना का जो मेडिकल है ये उनको रेफ़र कर देता है खानपुर के लिए, तो पीजीआई खानपुर के लिए। तो खानपुर पीजीआई जाने के लिए भी जाते वक्त एक तो व्हीकल की भी दिक्कत होती है, जाम की स्थिति बड़ी बनी रहती है, टूटे हुए रोड होते हैं, वहाँ तक पहुँचने में मरीज का क्या पता क्या हो जाए, उसके साथ कई बार एक्सपायर भी हो जाते हैं उस मामले में। सबसे बड़ी तो चिकित्सा की दिक्कत है यहाँ पे। एक तो ये होना चाहिए, वहाँ जाए तो आगे डॉक्टर कई बार अवेलेबल नहीं होते वहाँ पे, तो डॉक्टरों की कमी रहती है यहाँ पे। एक तो इस बारे में सरकार को इस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए। दूसरा, जाम की स्थिति तो है, मैं उसमें बता ही रहा था कि यहाँ से निकलते वक्त भी हमारे को यहाँ से बाहर निकलना, फुआरा चौक बस स्टैंड जाना है या सोनीपत रोड या कानपुर रोड तक भी जाना है तो जाम इतना लगा रहता है कि जाम की समस्या, वेस्टर्न बाईपास की डिमांड है जो काफ़ी टाइम से पुरानी है, उसको पूरा नहीं किया जा रहा। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। इसके बाद एक जो इसको जिला बनाने की बात थी तो हुड्डा सरकार ने 10 साल निकाल दिए। उन्होंने वादा किया था कि इसको जिला बनाया जाएगा, वो नहीं बना। बीजेपी की सरकार आई तो खट्टर साहब ने भी बोला, अब नया सैनी जी ने भी बोला, वो भी नहीं इसको बना पाए। जो बनने के बाद, ये सरकार बनने के बाद, एमएलए एमपी बनने के बाद फिर ये कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं कि इसके अंदर पूरे गांव नहीं आते, इसके अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं है। अगर जब जो जिला बनाओगे तो इसके अंदर इंडस्ट्री भी आएगी, गांव भी जुड़ेंगे और यहाँ की डेवलपमेंट भी होगी। इसके अलावा और क्या कमी आपको महसूस होती है? और एक, बच्चों की मैंने बता दिया, शिक्षा के लिए चाहिए, बच्चों की शिक्षा के यहाँ पे नहीं है, कॉलेज में वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। खानपुर कॉलेज बना हुआ है यहाँ पे बच्चों के पढ़ने के लिए, वहाँ पे जो जाते हैं तो कोई नई कोर्सेज नहीं है उनके।
यहाँ पे स्कूलों में भी यही काम है कि ज़्यादा बच्चे इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही सरकार की, ज़्यादा बच्चों की और शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाए। खानपुर जो आपके यहाँ गवर्नमेंट स्कूल है ये तो लेडीज़ के लिए है, तो जेंट्स के लिए क्या? जेंट्स के लिए भी डिमांड रखी हुई थी, लेकिन वो बात है ना, नए कोर्सेज नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, जितने हैं वो पुराने हैं, घसी पिटी वही लाइन के ऊपर चल रहे हैं, लकीर के फकीर हैं, जो चीज़ें बनी हुई हैं उसी के ऊपर ही चलते जा रहे हैं। नए नए कोर्सेज लाए, बच्चे को हमारे को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, हमारे खुद के बच्चे हैं वो भी खुद चंडीगढ़ पढ़ने के लिए गए हुए थे। यहाँ पे अगर सब सुविधाएं मिलेगी तो हमें क्या जरूरत है, वहाँ पे जाके बच्चों को अपने घर से दूर रखें, वहाँ पे रहने का उनका खर्चा करें। यहाँ पे ये सब सुविधाएं मिलेंगी तो यही हम पढ़ाएंगे, क्यों बाहर भेजेंगे। तो इसके अलावा और क्या आपका मेन मुद्दा है? हमारी तो ये 3-4 ही मुद्दे थे जो हमारे को शिक्षा का होना चाहिए, चिकित्सा का होना चाहिए, एग्जाम से समस्या होनी चाहिए और एक इसको जिला बना देना चाहिए। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार मग्गो।